देखिए, आप जानते हैं कि पदों को बढ़ाने के लिए मैंने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री महोदय को, और ये बात स्पष्ट है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। ये बेरोज़गार नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये परीक्षा भी अधिकांश वो लोग देते हैं, नौजवान बच्चे बच्चियाँ, जो मध्यम वर्ग से आते हैं या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले लोग हैं। 26 लाख लोगों ने इस परीक्षा को दिया था, और 26 लाख परिवार मतलब लगभग 1.25 करोड़ लोग इससे सीधा प्रभावित हो रहे हैं। अब जब गड़बड़ियाँ सामने आई हैं तो सरकार ने बर्खास्तियाँ भी की हैं, कड़े कदम उठाए हैं, जांच का गठन का आदेश भी दिया है, और एक कमेटी बनी है जो 45 दिन में राय देगी कि कैसे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। तो 45 दिन में राय देगी। सदन के अंदर कानून बनाने का प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से आया है कि यह कैसे रिपीट ना हो और कैसे हम लोग यूपीएससी के पैटर्न पे परीक्षाओं को यहाँ पर कंडक्ट करें, क्योंकि मत भूलिए ये नौजवानों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। और मैं समझता हूँ इस देश और प्रदेश की जो धरोहर है वो किसान और नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि विश्वास कायम करने के लिए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, धोखा नहीं दिया जाएगा, उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा, सरकार को कदम उठाने चाहिए। जांच पारदर्शी होनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए, और अगर कोई भी दोषी पाया जाए, कोई कितने बड़े पद पर हो, कितना बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसका उदाहरण बनकर सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो सरकार को करना ही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इतने लाखों लोगों के, लाखों परिवारों के इससे सीधा प्रभावित होते हैं। बहुतों को निराशा भी हुई होगी, भविष्य के बारे में सवाल उठे होंगे। जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हम किसी भी नौजवान को अकेला ना छोड़ें, उसके भविष्य की चिंता हम सब लोग करें। और इतने लाखों लोगों का जब जीवन और फ्यूचर डिपेंड होता है तो ये मुद्दा बहुत गंभीर बन जाता है। मुझे लगता है कि सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी और समयबद्ध तरीके से, चाहे एसओजी जांच हो, चाहे कोई जांच हो, लेकिन जांच ईमानदारी से हो, समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाए, और जांच समाप्त होते ही जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़े से कड़ा। निजी निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और विदेशी निवेश, सब में कमी आ रही है। सरकार को कोरोना काल के बाद एक ऐसा बजट पेश करना चाहिए था जहां मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी, उनकी मदद और सहायता के लिए संसाधन और पैसा उपलब्ध कराते। लेकिन आंकड़ों के जाल में डिजिटल करेंसी का कानून तो बना नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स लगाने की बात कर दी है। तो बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं जो मैं समझता हूँ काल्पनिक हैं, कागजी हैं, लेकिन धरातल पर महंगाई कम करने का, बेरोजगारी कम करने का कोई ठोस कदम इस बजट के माध्यम से जनता के सामने पेश नहीं हुआ। अब चर्चा इस पर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक और मौका भाजपा ने खोया है। जब वो चाहते तो बहुत कुछ लोगों की मदद कर सकते थे। अब आने वाले समय में पता पड़ेगा। आप सब जानते हो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और 10 फरवरी को पहला मतदान होगा। हाल ही में मैं पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा कर आया हूँ, और मुझे लगता है कि कम से कम 4 राज्यों में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा और मणिपुर में, यहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। यही कारण है कि 1 दर्जन विधायक बीजेपी से इस्तीफा देके विपक्ष में चले गए। उनके वर्तमान के कैबिनेट के मंत्री, 3 मंत्री इस्तीफा देके चले गए। उत्तराखंड में भी उनके एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत साहब, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन कर गए हैं। तो भाजपा की स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही है, और जिस प्रकार का प्रचार उनको करना पड़ रहा है, पूरा केंद्र नेतृत्व, प्रधानमंत्री सब वहाँ पे जाके लगातार वोट मांग रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर, अपने काम के दम पर वोट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। और हमेशा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो 80 बनाम 20 की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। जब उनको लगता है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी क्षेत्र में वो कामयाब नहीं हो सके हैं, खासकर रोजगार में, और कोरोना के बाद जो लाशें बहीं गंगा के अंदर हम सब ने देखी हैं, उस हालात को नियंत्रण में नहीं कर पाए। इसलिए अंत में जाके वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, विवादित बयान देते हैं। और मुझे लग रहा है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। और प्रियंका जी ने कांग्रेस के लिए जो पिछले 3 साल मेहनत करी है, चाहे हाथरस का मुद्दा हो,
चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, जिन केंद्रीय मंत्री के पुत्र पर जो आरोप लगे थे उसका सामना करने के लिए, उस दुष्कर्म का, उस जो हत्या हुई थी, उस अपराध का सामना करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सामने आए थे। तो प्रियंका जी की मेहनत, हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। मुझे लगता है कि एक बेहतर विकल्प देने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है और सपा बसपा की सरकारों को पहले भी जनता देख चुकी है। परिणाम 10 मार्च को आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी और जनता कांग्रेस को मौका देने का काम